दोस्तों, कैसे पहचान करें कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जेन्युइन है या नहीं? या क्या आप भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश में किसी गलत कंपनी में ज्वाइन करके फंस चुके हैं? तो चलिए बात करते हैं कि कैसे एक लीगल और सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की पहचान करें, जिस पर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फलानी कंपनी कैसी है, क्या मैं इसे ज्वाइन करूं? या कैसे पता किया जाए कि XYZ कंपनी एक असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या फर्जी है? दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि लीगल वर्सेस इलीगल। दूसरे पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ चेक पॉइंट्स, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको कुछ स्मार्ट टिप्स दिए हैं जिनसे आपको सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसे आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी पहचान बताने वाला हूं जिनसे आप बहुत आसानी से असली और नकली डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की पहचान कर सकते हैं और किसी गलत कंपनी में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से भी नेटवर्क मार्केटिंग शब्द भी बोलते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है? जी आप बिल्कुल सही कहा आपने कि सुनते ही वो नेगेटिव हो जाता है और आगे प्लान की बात तो आप भूल ही जाइए। इसमें दोष उनका बिल्कुल भी नहीं है। दोष उन फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का है जिनके चलते बहुत सारे लोग अपना पैसा और लाइफ दोनों ही बर्बाद कर चुके हैं, और इसी वजह से एक हाई अर्निंग पोटेंशियल प्लेटफॉर्म या एक इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हो चुका है। इसका दूसरा एक प्रमुख कारण है अवेयरनेस की कमी। तो अब आने वाले पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए और हो सके तो इनको याद भी कर लीजिए, और आप इन पॉइंट्स से बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो किसी फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं। ये सभी पॉइंट्स मैंने भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन से लिए हैं, जिन्हें आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट से भी देख सकते हैं। देखिए, इन गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या कि MLM प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनको वो सेल कर सके या जिनका डायरेक्ट सेलिंग हो सके। इस गाइडलाइन का मतलब यह हुआ कि मनी रोटेशन करने वाली ऐसी कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मनी रोटेशन हो रहा है, यानी कि मनी डिपॉजिट किया जा रहा है और बदले में आपको एक बड़ा अमाउंट मिलने का वादा किया जा रहा है, ऐसी सभी कंपनियां फर्जी हैं। यानी कि जो कंपनी सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा पाओ, यहां पर जहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे प्लान दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों को लुभाती हैं, और ऐसी कंपनियां एक दिन आपका सारा पैसा लेकर चंपत हो जाती हैं। ये सारी कंपनियां नकली हैं, इन कंपनियों से आपको सावधान रहना है। इसी तरह जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के नाम पर या वन टाइम यूसेज के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेकर लोगों से पैसा लगवाती है और उनको लुभावने प्रस्ताव देती है जहां पर वो बड़े पैसा कमा सकते हैं, ऐसे कुछ सपने दिखाते हैं, वो कंपनियां भी नकली हैं और फर्जी हैं। तो दोस्तों, आपको इनका ध्यान रखना है कि ऐसी जहां पर कोई भी आपको ऐसी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सुझाव दे, वहां पर इन पॉइंट्स को आप जरूर वैलिडेट कर लें। अच्छा, कुछ और तरह की कंपनी भी होती है जो कंप्यूटर कोर्स या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर इनको करवाती है और उनसे अच्छी मोटी फीस लेती हैं। दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जितनी भी कंप्यूटर कोर्स या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेकर अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने का वादा करती हैं, ये सभी कोर्स इंटरनेट और यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं। साथ में दोस्तों, कुछ ऐसी भी कंपनी है जो तंत्र मंत्र चमत्कारी लॉकेट भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेचते हैं और लाखों रुपए आपसे ऐंठ लेते हैं। ये सभी नकली कंपनियां हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस भी आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कुछ कंपनियां कर रही हैं। आपको वहां पर यह वैलिडेट करना है कि क्या वो IRDA से रजिस्टर्ड है या नहीं। IRDA जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस और इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है, तो उनसे सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। कुछ कंपनियां MLM के नाम पे वर्चुअल करेंसी यानी कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, इन सारे प्लान्स को लेकर, इन सारे प्रोडक्ट को लेकर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एस्टैब्लिश करती है और लोगों को उसमें लुभाती है और फंसाती है, और वहां पर एक दिन वो आपका पैसा लेकर चंपत हो जाती है। तो ऐसी कंपनियां भी फर्जी हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी भी है जो ऑनलाइन क्लिक करने पर आपको पैसे मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट देखने पर आपको पैसे मिलेंगे, सर्वे फिल कर दो तो उसके पैसे मिलेंगे। भाई साहब, ये सारी की सारी कंपनियां फर्जी हैं। इनके चक्करों में और झांसों में आप बिल्कुल ना फंसे। आजकल एक नया सिस्टम निकला है लोगों को बेवकूफ बनाने का, वो है ऑनलाइन डोनेशन, हेल्पिंग या फिर गिफ्टिंग। यहां पर लोगों को बताया जाता है कि आप अनजाने लोगों की एक मदद करेंगे, जिसमें आप 1000 रुपए का, 2000 रुपए का या 10,000 रुपए से मदद करेंगे। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोगों की आप अनजाने में मदद कर रहे होते हैं, और इसी तरह आपका नाम लिस्ट में ऊपर आ जाता है। जिस दिन आपका नाम लिस्ट में ऊपर आ जाता है, उसी तरह बाकी लोग जो डोनेशन कर रहे हैं वो सारा पैसा आपको मिल जाता है। यानी आप 1000 रुपए का डोनेशन करते हैं, आपको 1 लाख रुपए का पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से अगर कोई कंपनी वादा कर रही है तो वो बिल्कुल ही फर्जी कंपनी है। इसके झांसे में आप बिल्कुल ना फंसे। एक और तरह की कंपनियां होती हैं जो पिरामिड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने पर पैसा मिलने की बात की जाती है।
यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ कोई सर्विसेज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा मिलने की बात की जाती है। ये सारी की सारी कंपनियां फर्जी हैं और आपको इन सभी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स में यह ध्यान रखना है कि आपको इन सभी कंपनियों से सावधान रहना है। इसके अलावा कुछ और चेक पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि आपको दूं। पहला चेक पॉइंट यह है कि आप उनसे ये पूछिए कि आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, क्या कोई फिक्स्ड ज्वाइनिंग किट लेने के लिए मजबूर किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी कंपनी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उसमें रजिस्ट्रेशन फ्री होना चाहिए और यूजर के पास इस चीज का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो कितने रुपए का वो सामान अपनी मर्जी से खरीदना चाहता है। तो गाइडलाइन के अनुसार किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। दूसरा चेक पॉइंट आता है जहां पर गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया जाना मैंडेटरी है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब यह होता है कि 30 दिनों के अंदर जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है, अगर वो चाहे तो इस सिस्टम से बाहर निकल सकता है, अनयूज्ड प्रोडक्ट को वापस करके कंपनी से अपना नाम हटवा सकता है। और तीसरा चेक पॉइंट यह है कि एमसीए में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एमसीए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की और कुछ चेक पॉइंट्स की। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स की। यानी कि अभी तक आपने इन सारे गाइडलाइंस को के पैरामीटर को देखते हुए कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को फिल्टर कर लिया। मान लेते हैं आपने एक लिस्ट बना ली जो कि जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। गूगल पे ये भी लिस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। मान लेते हैं कि आपने 10, 15 या 20 ऐसी कंपनी की लिस्ट तैयार कर ली जो कि सारी के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं और एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब समस्या यहां पर दोस्तों ये आ गई कि 10 की लिस्ट में से मैं कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करूं जिससे मैं ग्रो कर सकूं। तो दोस्तों सीधे सीधे एक बेसिक फंडा ये है कि आपको उस कंपनी का चुनाव करना है और उस प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ना है जिसमें आप ग्रो कर सकें। यहां पर होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्लान इतने लुक्रेटिव हो सकते हैं कि आप उनको देखकर अति उत्साहित हो जाएं और बिना आगे पीछे अपनी ग्रोथ को सोचे हुए आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर जाएं और बाद में आप सक्सेस ना ले पाएं और फेल हो जाएं, स्टक हो जाएं और आप आगे ग्रो ना कर पाएं। तो वहां पर आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बुरी हो सकती है, जबकि ऐसा है नहीं। तो उसमें पहला टिप मैं आपको यह देना चाहूंगा कि आप हमेशा यह देखिए कि जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप जुड़ रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, क्या वो अफोर्डेबल है या क्या वो रीच से व्यवहार है। हो सकता है कि आप उत्साह में उन महंगे प्रोडक्ट्स को खरीद भी लें, बट क्या इन्हीं महंगे प्रोडक्ट्स को आप जब डायरेक्ट सेलिंग यानी कि अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए फील्ड में जाएंगे, वहां पर लोगों से चर्चा करेंगे, तो क्या वो लोग भी इन्हीं महंगे प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं? यानी कि क्या आपका नेटवर्क और बिजनेस बढ़ेगा? यूजुअली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी क्वालिटीड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कॉस्ट मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स से जरूर बेशक थोड़ी महंगी होगी, मगर आपको यह देखना है कि क्या वो कितने % ज्यादा महंगी है। ऐसा तो नहीं वो बिल्कुल ही रीच से बाहर हो चुकी है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप आगे डायरेक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपको कंसीडर करना चाहिए, जिससे आपके साथ साथ आपसे जुड़ने वाले नए लोग भी बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सके और आपके नेटवर्क पे जुड़ सके, यानी कि आपका बिजनेस को बढ़ा सके। दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लेटफॉर्म सपोर्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई लेवल अचीव किया और कुछ समय बाद किसी भी वजह से आप उस मंथ में अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाए, किसी फैमिली इशू की वजह से, किसी हेल्थ इशू की वजह से, जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से अगर आपका फोकस नहीं हो पाया किसी मंथ में, तो क्या आपका लेवल वहां पे गिर जाएगा? सामने वाले से ये जरूर पूछें और उसके बाद अगर आपको ये एश्योरिटी मिलती है कि नहीं आपका लेवल मेंटेन रहेगा, यानी कि आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, और इस तरह से आप एक सही बेहतर कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और आप ऐसी भी कंपनियों को चुनने में सावधानी बरतें जिसमें आपकी ग्रोथ कंडीशनल हो और आपको आगे बढ़ने में रिस्ट्रिक्शन पैदा करती हो, जैसे 2 लेग वाली या फिर बाइनरी सिस्टम्स। दोस्तों एक और टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनी सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनी ऐसी हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की कैटेगरी पे काम करती हैं, या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ कंपनियां सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स पे ही काम करती हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं। अब जरा सोच के देखिए कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है। आप अपने परिवार में एक नजर मारिए, आप अपने दोस्तों में एक नजर मारिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है। यहाँ चाय और समोसा या चटपटी चीजों के पीछे हम अपनी हेल्थ से हमेशा कंप्रोमाइज करते आए हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे शहर की जनसंख्या 100 लोगों की है, तो 100 लोगों में से 1 या 2% में भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी हेल्थ को लेकर फोकस होंगे। चलिए मान लेते हैं कि 20% लोग इस शहर में अपनी हेल्थ को लेकर फोकस्ड हैं, यानी कि अब आपके पास 100 लोगों में से 80 लोग तो वैसे ही हट गए जो हेल्थ को लेकर फोकस नहीं है, यानी कि आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स को वो परचेज नहीं करने वाले। अब बचे 20 लोग। इसमें लॉ ऑफ एवरेज का अगर आप रूल लगाते हैं, यानी कि 10 में से आपको एक ही व्यक्ति मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो रेडी होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि
100 की लिस्ट में आपके जो टारगेट क्लाइंट है वो 20 है, और उस टारगेट क्लाइंट में आपको लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से केवल 2 ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं? जरा सोच के देखिए कि अगर आप ऐसे किसी कंपनी में जुड़ते हैं जहां प्रोडक्ट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जहां एग्रीकल्चर भी है, जहां पर डेली यूसेज के प्रोडक्ट्स भी हैं, जहां पर हेल्थ सप्लीमेंट्स भी है, जहां पर कॉस्मेटिक भी है, यहां पर बहुत सारी ऐसी रेंज है जिसमें आप हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। तो जरा सोचिए, ऐसे क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उस शहर में टूथपेस्ट करने वाला कोई नहीं? यानी कि ऐसी चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए जिनके यूजर बहुत सारे हैं। हमारे एग्जाम्पल में अगर आपके शहर में 100 लोगों की जनसंख्या है तो 100 लोगों में 100% यूजर आपके टारगेट क्लाइंट हैं। इन टारगेट प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप लॉ ऑफ एवरेज का रूल लगाते हैं, यानी कि 10 में से एक व्यक्ति आपको मिलने वाला है, तो वहां पर आपको 100 में से 2 लोग मिल रहे हैं, यहां पर आपको 100 में से 10 लोग ऐसे मिल रहे हैं जो आपके नेटवर्क में जुड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कैटेगरीज जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा रेंज होगी, उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सक्सेस के लिए बढ़ जाएगी। लिमिटेड कैटेगरी, लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स, लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स, लिमिटेड बिजनेस, और लिमिटेड बिजनेस मतलब कि लिमिटेड इनकम। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कुछ अहम जानकारियां आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सही कंपनी का चुनाव करने में मदद करेगी, और किसी फर्जी कंपनी के झांसे में फंसने से पहले आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी सही है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टीम में भी शेयर करें, जिससे आपकी टीम को भी इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। बेल आइकन को दबाने से अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मेरे पिछले वीडियोस को जो आपका सपोर्ट और प्यार जो मिला है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड ग्रूम योरसेल्फ।